Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this 6th lecture of Applied Mechanics lecture series. आज के इस लेक्चर में हम फोर्स सिस्टम के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। जो आपका क्लासिफिकेशन स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सारे के बारे में हम एक एक करके डिटेल से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम फोर्स सिस्टम को डेफिनेशन से शुरू करते हैं। When two or more forces act on a body, they are called to form a system of forces. जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं तो वो जो ग्रुप होता है फोर्सेस का, उस ग्रुप को हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस या बल निकाय कहते हैं। जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम दो फोर्स कार्य कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा वस्तु पर फोर्स सिस्टम काम कर रहा होता है। मान लेते हैं कार मूविंग कंडीशन पे है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। चारों टायर्स पर रिएक्शंस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स इसमें काम कर रहे हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि रियर व्हील ड्राइव है। इंजन द्वारा जो पावर मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, थ्रस्ट मिल रहा है, वो सामने की ओर लग रहा है। तो इस तरह से इसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। चारों टायर्स पे जो फोर्सेस रिएक्शंस फोर्सेस हैं वो पैरेलल हैं और कुल मिलाकर ये जो फोर्स सिस्टम है वो नॉन कोप्लेनर है, साथ ही साथ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इस कार पर काम कर रहा है। चलिए इसका क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। द फोर्स सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ब्रॉडली दो तरीके से बांटा जा सकता है इसको। एक है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, यदि सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पर कार्य कर रहे हों या सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पर लाई करता हो तो उसको कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। क्योंकि एक ही प्लेन पर है इसलिए 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम हुआ। दूसरा है हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जिसमें सारे फोर्सेस डिफरेंट प्लेन पर काम कर रहे हैं या बहुत सारे फोर्सेस एक प्लेन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा फोर्स भी अवेलेबल है जो दूसरे प्लेन पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इसमें कम से कम 2 प्लेन होना चाहिए जिसमें फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो इसको नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्योंकि 2 प्लेन है, मोर देन 1 प्लेन है, इसलिए 3 डायमेंशनल हो जाता है। फर्दर द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट है आपका कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस, यदि सारे फोर्सेस एक ही लाइन पर हैं या सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसको कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। दूसरा है हमारा पैरेलल फोर्सेस। यदि सारे फोर्सेस पैरेलल हैं, सारे फोर्सेस का क्रिया रेखाएं या लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो उसको हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। इसको हम 2 तरीके से बांटते हैं। एक होता है हमारा लाइक पैरेलल फोर्सेस, मतलब यदि सारे पैरेलल फोर्सेस का डायरेक्शन यदि सेम है तो उसको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। यदि सारे फोर्सेस का डायरेक्शन विपरीत है, मतलब दोनों डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाते हैं। तीसरा हमारा कैटेगरी है कॉन्करेंट फोर्सेस। यदि फोर्सेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक बिंदु पर मिलते हैं, या जिनकी क्रिया रेखाएं, फोर्सेस की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर कटती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, संगामी बल। चौथा जो हमारा कैटेगरी है वो है नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। इसको मैंने यहाँ पर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्यों लिखा है, इसको मैंने नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस ही क्यों नहीं लिखा है, इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। इसमें मिनिमम हमको 3 फोर्सेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो हमारा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है उसमें भी हम लोग इसको 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला होता है कॉन्करेंट फोर्सेस होता है, दूसरा पैरेलल फोर्सेस, इसमें भी हमको कम से कम 3 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी, और हमारा थर्ड जो कैटेगरी है अंडर कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम में वो है नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इस तरह से हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए, मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है आपके लिए जिनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। पहला है, आर कोलिनियर फोर्सेस ऑलवेज कोप्लेनर फोर्सेस। क्या कोलिनियर फोर्सेस हमेशा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होते हैं? क्या कोलिनियर फोर्सेस हमेशा कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका यदि आंसर यस है तो 1 यस लिखिए, आंसर नो है तो 1 नो लिखिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है,
आर टू पैरेलल फोर्सेस ऑलवेज कोप्लेनर फोर्सेस, क्या हमेशा दो पैरेलल फोर्सेस हमेशा कोप्लेनर फोर्स होंगे, कोप्लेनर फोर्सेस होंगे? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, टू यस टू नो, इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आर पैरेलल फोर्सेस ऑलवेज नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, क्या पैरेलल फोर्सेस हमेशा नॉन कॉन्करेंट होती हैं? तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहला हमारा है जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, ठीक है, समतलीय बल निकाय। जैसे मैंने बता चुका है कि सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन यदि एक ही प्लेन पर है ना, एक ही समतल पर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं, है ना। इनकी पूरी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही प्लेन पर आना चाहिए। जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए फोर्स F1 लग रहा है, ये जो टॉप सरफेस है, ये टॉप प्लेन है, एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर प्लेन जो है इनफाइनाइट है, यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है ना। इसमें फोर्स F1 लगा हुआ है, इसमें फोर्स F2 लगा है, इसमें और इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। अगर आपको नहीं आता है, लाइन ऑफ एक्शन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अभी आपको लाइन ऑफ एक्शन सब हर जगह मिलेगा, तो आप जान लीजिए ये फोर्स जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इनफाइनाइट है वो, ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अनंत तक फैला हुआ है। वैसा ही प्लेन भी इनफाइनाइट है ना, ख़त्म नहीं होता है वो। तो ये दो फोर्सेस हैं जो कि टॉप सरफेस पर हैं, टॉप प्लेन पर हैं, यहाँ पर ये यहाँ से एक प्लेन खींचा जा सकता है। तीसरा फोर्स है मेरा F3, ये भी इसी प्लेन पर है, क्योंकि सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इसी प्लेन पर है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपका फोर्स यहाँ पर इस तरह से लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, और ये फोर्स इस तरह से लगा है, ये तीनों फोर्सेस हैं, ये कोप्लेनर दिख रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको देखूँ ऐसा, तो ये इसी प्लेन पर कार्य कर रहे हैं। अगर मैं इस प्लेन को इनफाइनाइट एक्सटेंड करूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो फोर्सेस हैं इनकी पूरी लाइन ऑफ एक्शन इसी प्लेन पर लाई करता है, तो ये हो जाता है आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो जाता है। चलिए नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें जो फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन होंगे कम से कम दो प्लेन पर होंगे, तभी इसको हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो दो प्लेन पे होना चाहिए। जैसे हमारा ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये फोर्स F1 ये टॉप सरफेस पर है, यहाँ से एक प्लेन खींचूंगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक प्लेन मिल जाएगा। ये आपका साइड सरफेस जो है आपका, यहाँ से एक प्लेन खींचूंगा तो यहाँ पर एक फोर्सेस है, यहाँ पर तीन है, तो तीनों अलग अलग प्लेन पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग प्लेन पर काम कर रहे हैं। यदि n नंबर ऑफ फोर्सेस एक ही प्लेन पर काम कर रहे हैं और कोई दूसरा एक और फोर्स है जो कि किसी दूसरे प्लेन पर काम कर रहा है, तो भी वो नॉन कॉन्करेंट ही होता है, सॉरी नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ही होता है। तो इस तरह से कम आपके पास दो प्लेन होना चाहिए जिनमें फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। ये एक्स डायरेक्शन है और ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन है आपका, मतलब ये जो ग्रीन बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन हो गया। तो यहाँ पर यदि मैं इसको फोर्स को रखता हूँ तो ये एक्स वाई प्लेन पर है, ये अगर इसकी टोटल लेंथ ये पूरा अगर इस ग्रीन बोर्ड पर है, इसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं, मतलब इस प्लेन पर है। अभी मैं इसको अगर दूसरा फोर्स लेता हूँ और इसकी भी पूरी लेंथ जो है इस पर है यदि, तो ये दोनों क्या बनाते हैं आपका कोप्लेनर फोर्सेस बनाते हैं या फिर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बनाते हैं। मान लेते हैं तीसरा फोर्स भी है, कोई भी डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये तीनों का टोटल लंबाई इस प्लेन पर आना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएंगे कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। कोप्लेनर फोर्सेस हो जाएंगे, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सारे के सारे क्या है कोप्लेनर है, क्योंकि इनका जो टोटल लंबाई है या फिर टोटल लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी एक्स वाई प्लेन पर या फिर ग्रीन बोर्ड पर आ रहा है, ठीक है। तो नॉन कोप्लेनर क्या होंगे, यदि मैं इन दोनों को अभी इसी प्लेन पर रखता हूँ और इसको ऐसा एंगल से उठा देता हूँ, ये कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ से, सपोज ये मान लीजिए 45 डिग्री बना रहा है, तो ये अभी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो गया, ठीक है। ये दोनों को मिला करके क्या है, ये कोप्लेनर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा दिखाता हूँ तो तीनों को मिला करके ये नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो जाते हैं, ठीक है, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हो गए। या फिर कोई भी अगर ऐसा है, मान लीजिए ऐसा भी है, तो कोप्लेनर नहीं रहा, ये नॉन कोप्लेनर हो गया। चलिए कोलिनियर फोर्स सिस्टम, हमारा जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का पहला टाइप है वो है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोलिनियर नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन होंगी वो सेम होंगी, सारे फोर्सेस एक ही लाइन पर काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहते हैं। मेरा पहला जो क्वेश्चन था कि क्या कोलिनियर फोर्स सिस्टम ऑलवेज
कोलिनियर जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं तो उस लाइन से मिलता हुआ एक प्लेन भी खींचा जा सकता है, तो वो क्या होते हैं, कोप्लेनर हो जाएगा। तो कोलिनियर फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर फोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक लाइन ऑफ एक्शन ये खींच दिया मैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, है ना, ये दूसरा फोर्स हो गया, ये तीसरा फोर्स हो गया, ये चौथा फोर्स हो गया। सारे फोर्सेस एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं या इनकी लाइन ऑफ एक्शन कार्य रेखा एक ही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है टग ऑफ वार में आप देखे होंगे। ग्रुप ऑफ पर्सन्स ये क्या कर रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है इस तरफ खींच रहे हैं, तो इसमें जो फोर्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इस ऐसा आ रहा है। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, कोलिनियर फोर्सेस हैं या कोलिनियर फोर्स सिस्टम है। ठीक है, आगे देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, तो फोर्सेस आपस में पैरेलल होंगे या फिर उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या टू पैरेलल फोर्सेस आर ऑलवेज कोप्लेनर फोर्सेस, तो हाँ, अगर दो फोर्सेस हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं तो उनसे हमेशा कैसे भी हों उनसे एक प्लेन खींचा जा सकता है, तो हमेशा वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। दो पैरेलल फोर्सेस हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर फोर्सेस होंगे, क्योंकि दो लाइन अगर वो पैरेलल हैं दोनों फोर्सेस तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन से जाता हुआ एक हम प्लेन खींच सकते हैं, है ना। इसमें भी दो टाइप के हैं, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, अनलाइक, ये हमारा क्या हो गया, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। सारे जो फोर्सेस हैं उनका डायरेक्शन सेम होता है तो उसको लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। अगर सारे फोर्सेस का डायरेक्शन विपरीत है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कह सकते हैं। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे, इसमें तीन फोर्सेस हैं जिनका डायरेक्शन एक है, चौथा फोर्स है जिसका डायरेक्शन विपरीत है, इसको चारों को मिला करके ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे। तीन को मिला करके तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन चारों को मिला करके ये क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। चलिए पैरेलल फोर्सेस का थोड़ा और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये 4 फोर्सेस हैं, 4 फोर्स जो हैं काम कर रहे हैं, चारों के चारों पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन एक पांचवा फोर्स को इस ग्रुप में शामिल कर देता हूं मैं जो कि पैरेलल नहीं है, तो पांचों को मिला करके क्या बोलेंगे, पांचों को मिला करके पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे कि नॉन पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे। ऑब्वियसली नॉन पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे। 4 का ग्रुप हमारा पैरेलल फोर्सेस है, लेकिन ग्रुप में इस पांचवा को शामिल करने के बाद ये नॉन पैरेलल फोर्सेस हो जाता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो अपना बैग लेकर के जा रहे हैं साइकिल में, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दोनों चक्के पे जो रिएक्शंस होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, तो इस तरह से फोर्सेस क्या है यहाँ पे, पैरेलल दिख रहे हैं, कोप्लेनर भी हैं पैरेलल भी हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें लोडिंग सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, इसमें हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं लग रहा है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, सिर्फ वर्टिकल लोडिंग अगर लगा है इसमें तो यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे वो पैरेलल होंगे, ये रिएक्शंस हैं दोनों, तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम का एक एग्जांपल हुआ। इसको हम कैंटिलीवर बीम के केस में भी हम समझ सकते हैं। अगर कैंटिलीवर बीम में भी आपका सिर्फ वर्टिकल लोडिंग लगता है उस केस में भी जो हमारा फोर्स सिस्टम मिलेगा वो पैरेलल फोर्स सिस्टम मिलेगा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम ही मिलने वाला है। आगे देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम या कॉन्करेंट फोर्सेस, संगामी बलें। ठीक है, इनमें क्या होता है, दो फोर्सेस जो होते हैं आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए, किसी एक बिंदु पर मिलना चाहिए या उनकी क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलना चाहिए, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक बिंदु पर काटना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारा दो फोर्सेस हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, ये बिंदु दिखा नहीं दिखा, एक बार और देखिए, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया या कॉन्करेंट फोर्सेस हो गया। ठीक है बात, आगे देखते हैं। ये दोनों हैं, ये भी इस बिंदु पर काट रहे हैं, ये भी क्या हो गया, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। अब इस फोर्स को क्या करेंगे, ये फोर्स क्या है, ये दोनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं या नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका आंसर यदि कॉन्करेंट है तो थर्ड, क्योंकि तीसरा वाला ग्रुप है ये, इसलिए थर्ड कॉन्करेंट लिखिए या फिर थर्ड नॉन कॉन्करेंट लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं क्या करता हूं, इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैं एक्सटेंड करता हूं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा एनिमेशन डाल दिया, ये क्या हो गया ये दोनों एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
कहाँ पर कर रहे हैं, ये बिंदु है, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस फोर्सेस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। ठीक है, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, कॉनकरेंट फोर्सेस है। चलिए, ये आपका चौथा ग्रुप हो गया। अब ये चौथा ग्रुप कॉनकरेंट है कि नहीं है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये भी कॉनकरेंट फोर्सेस हैं। देखिए, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा इनके लाइन ऑफ एक्शन को, तो ये भी किसी न किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस बिंदु पर। ठीक है, ये भी कॉनकरेंट हो गए। तो कहने का मतलब चारों के चारों कॉनकरेंट हो गए। अब देखिए, अब इनको क्या करेंगे, अब ये कॉनकरेंट है कि नहीं है, चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं इसको भी एनिमेशन दूं तो ये भी कहीं ना कहीं जा कर के फोर्सेस आपस में काटेंगे, मतलब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी कहीं ना कहीं आपस में ये कट रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसलिए ये भी कॉनकरेंट फोर्सेस है। समझ रहे हैं आप, बात समझिए कि अगर दो फोर्सेस हैं और वो दोनों पैरेलल नहीं हैं, अगर दो फोर्सेस हैं और वो दोनों पैरेलल नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं तो जा करके एक जगह पर काटेंगे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं जा करके एक बिंदु पर काटेगा। अगर पैरेलल नहीं है तो वो हमेशा क्या होंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस होंगे। अगर दो फोर्स है और वो दोनों पैरेलल नहीं है, तो वो हमेशा कॉनकरेंट फोर्सेस होंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर दो फोर्सेस पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जाकर के काटेंगे उनकी लाइन ऑफ एक्शन, तो वो हमेशा नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। तो दो फोर्सेस हैं, अगर वो पैरेलल नहीं है तो क्या एक बिंदु पर काटेंगे, वो कॉनकरेंट फोर्सेस होते हैं। तो दो फोर्सेस हैं तो या तो वो पैरेलल फोर्सेस होंगे या फिर कॉनकरेंट फोर्सेस होंगे। दो फोर्सेस हैं तो वो पैरेलल होंगे या फिर कॉनकरेंट होंगे। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, दो फोर्सेस आपस में हमेशा या तो पैरेलल होती हैं या फिर कॉनकरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए, हमारा कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस, इस प्लेन पर फोर्सेस मैं लगा देता हूँ F1 F2 F3। इसकी लाइन ऑफ एक्शन खींच दिया मैं F1 का, F2 का भी खींच दिया, F3 का भी खींच दिया। ये देखो, तीनों एक ही प्लेन पर काम कर रहे हैं और तीनों एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कोप्लेनर भी हैं और कॉनकरेंट फोर्सेस भी हैं। वैसे ये भी कर सकते हैं हम, ये भी तीनों फोर्सेस जो हैं कोप्लेनर हैं और कॉनकरेंट हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और कि ये मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, दोनों एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों कॉनकरेंट हैं। तीसरा फोर्स ले लेता हूँ, तीनों को मिलाकर के भी कॉनकरेंट है। चौथा फोर्स ले लेता हूँ, अभी भी कॉनकरेंट है। अब क्या होगा, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इसको कॉनकरेंट में बोलेंगे कि नॉन कॉनकरेंट बोलेंगे। अब ये पांचों को मिलाकर के ये नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस है, नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है। चारों को मिलाकर के तो कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है, पांचों को मिलाकर के ये नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपका गजेट प्लेट है। इसमें आपके ट्रस के मेंबर्स हैं, इसमें ये रिवेटेड जॉइंट्स हैं, इसमें रिवेट जॉइंट से जुड़ा हुआ है गजेट प्लेट से। तो इसको इस तरह से अरेंज होना चाहिए इन मेंबर्स को, ट्रस मेंबर्स को, कि ये एक कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम फॉर्म करें। इट शुड बी ए कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, कुछ मेंबर्स में टेंशन होगा, कुछ मेंबर्स में कंप्रेशन होगा, लेकिन आपको ये सारे का लाइन ऑफ एक्शन एक बिंदु पर मिलना चाहिए। इन सभी को कोप्लेनर और कॉनकरेंट होना चाहिए। ये हमारा एक एजम्पशन है, ये हम लोग लेके चलते हैं ट्रस के लिए, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को ट्रस में गिनते हैं। नहीं तो अगर ये अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे तो ऑफसेट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मोमेंट आ सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। तो ट्रस मेंबर को बनाते समय ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि ये सब जो है कोप्लेनर और कॉनकरेंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। अब मैं आपको बोला था कि इसको सिर्फ मैं नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस क्यों नहीं बोला। देखिए, हमारे पास ये था, है ना, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में ये कोलिनियर था, चलिए कोलिनियर हो गया, पैरेलल हो गया, कॉनकरेंट हो गया। इसको मैं नॉन कॉनकरेंट क्यों नहीं लिखा, इसको मैं नॉन पैरेलल नॉन कॉनकरेंट ही क्यों लिखा, क्योंकि यदि फोर्सेस पैरेलल हैं तो हमेशा क्या होंगे,
नॉन कॉन्करेंट ही होंगे। पैरेलल फोर्सेस हमेशा नॉन कॉन्करेंट होती हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल फोर्सेस हमेशा नॉन कॉन्करेंट होती हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर नॉन पैरेलल लिखना पड़ा है। ये इस ग्रुप में फोर्सेस पैरेलल नहीं होंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर नॉन कॉन्करेंट होंगे। यहाँ पर फोर्सेस पैरेलल हैं और नॉन कॉन्करेंट हैं। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है? जैसे दो फोर्स हैं यहाँ पर, ये दोनों फोर्स हैं, ये दोनों पैरेलल, दो फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, या तो पैरेलल होते हैं या फिर कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। तो इस केस के लिए आपको कम से कम 3 फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये ग्रुप के लिए नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए आपको कम से कम 3 फोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा रहेगा, ग्रुप 2 रहेगा तो 2 ऐसा होंगे या फिर ऐसा होंगे, ऐसा होगा तो इस पैरेलल फोर्सेस में आएगा, ऐसा होगा तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस में आएगा। तो इस कैटेगरी में आने के लिए आपको मिनिमम 3 फोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एग्जांपल। ये हमारे फोर्सेस हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये सारे एक ही प्लेन पर काम कर रहे हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है किसी एक कॉमन पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली 2 फोर्सेस हमेशा यदि पैरेलल नहीं है तो वो कॉन्करेंट ही होंगी, लेकिन 3 फोर्सेस ऐसा नहीं है, अलग अलग बिंदु पर काट रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस को देखूंगा तो यहाँ काट रहा है, इन दोनों फोर्सेस को देखूंगा यहाँ काट रहा है, F1 F2 F3 को देखूंगा तो यहाँ काट रहे हैं। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों का एक ही नहीं है, इसलिए नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। ये आपका ऐसा अगर देखते हैं तो ये 3 फोर्सेस F1 F2 F3 कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, लेकिन अगर मैं इसमें चौथा फोर्स भी शामिल कर दूं तो ये कोप्लेनर है लेकिन नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। चलिए ये तो हुआ हमारा कोप्लेनर फोर्सेस और उसके टाइप्स। आगे बढ़ते हैं हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम पे। तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में हम इसको 3 टाइप से बांट सकते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। क्योंकि 2 पैरेलल फोर्सेस हमेशा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम फॉर्म करते हैं, इसलिए इसमें 3 फोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम। और तीसरा हमारा कैटेगरी है वो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है। आगे देखते हैं हम, पहले एक बार और देख लेते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, जिसमें जितने भी फोर्सेस हैं उनके सभी के लाइन ऑफ एक्शन कम से कम 2 प्लेन पर होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बोलेंगे। असमतलीय बल निकाय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में F1 F2 F3 है, 3 फोर्सेस हैं, अलग अलग तीनों प्लेन पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। इसमें पहला जो हमारा टाइप है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस है, मतलब इसमें अलग अलग प्लेन पर फोर्सेस काम करना चाहिए। जैसे ये फोर्स F1 इस प्लेन पर काम कर रहा है, ये फोर्स इस प्लेन पर काम कर रहा है, और ये जो फोर्स है वो अलग अलग प्लेन पर, सारे के सारे अलग अलग प्लेन पर काम कर रहे हैं, बट सारे के सारे एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो ये क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल ये है नॉन कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स सिस्टम का। जैसे हमारा ये वीडियो कैमरा है जिसमें एक स्टैंड है, तीनों स्टैंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वेट इसका, ठीक है, और ये आपस में एक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। ये नॉन कोप्लेनर हुए, अलग अलग प्लेन पर हैं, और कंकरेंट हुए क्योंकि ये इस बिंदु पर मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम पैरेलल फोर्स सिस्टम पे, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो फोर्सेस आपको क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारा कॉलम है, 4 कॉलम है, इसमें स्ट्रक्चर है, इसको मैं इसको काटा हुआ हूँ, इसमें अब क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इसमें फोर्सेस लगे हैं। ये फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, बट ये क्या हो गया, आपस में कम से कम 2 प्लेन पर मिलेंगे, एक प्लेन पर तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो गए, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस हो गए। यही एग्जाम्पल आपका क्या होता है, नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का भी एग्जाम्पल देखिए। ये नॉन कॉन्करेंट है, नॉन पैरेलल है, नॉन कोप्लेनर है, इसलिए ये नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट का भी एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसको क्या होना चाहिए, नॉन कोप्लेनर भी होना चाहिए, अलग अलग प्लेन पर काम करना चाहिए, और अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे और नॉन कॉन्करेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, ये एक गाड़ी के 4 चक्कों को दिखाया गया है। गाड़ी का टोटल जो वेट है वो W है, इधर है, रिएक्शंस जो लग रहे हैं उसमें इधर मान लेते हैं कि इधर N2 रिएक्शंस है, इधर दोनों चक्के पर N1 रिएक्शन है। तो टोटल रिएक्शंस हैं, सारे के सारे क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल फोर्सेस हैं सारे, और नॉन कॉन्करेंट है।
नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है, पैरेलल है, नॉन कॉन्करेंट है। तो इस तरह से हम इसको दोनों बोल सकते हैं कि ये नॉन कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस हैं, या फिर नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। तो दोनों का ये टाइप हो जाता है आपका। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।